सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स। ट्वेल्थ कॉमर्स के बारे में बात करें। ओके। सो गाइस, आज से 3-4 दिन के बाद आपके एग्जाम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से अभी पढ़ने हैं लास्ट मोमेंट पे, बात समझ में आ गया? ओके। एंड मैं आपको वेटेज के साथ बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। एंड सेकंड चीज, उसके बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना, बिकॉज क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। ओके। एंड इकोनॉमिक का पेपर ओसीएम एंड एसपी के जैसा कुछ भी आए या ना आए, ठोको मत यहाँ पे। ओके। यहाँ पे आप शॉर्ट भी लिखोगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, बात समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स में आपको फेंकना नहीं रहेगा, बात समझ में आ गया? कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, समझ में आया? अगर कंसेप्ट क्लियर है, छोटा भी आंसर रहेगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बात समझ में आया? बट यहाँ पे फेंकना नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कुछ भी इधर का लाके वैसा फेंकना नहीं जैसा अपन ओसी और एसमी में करते हैं, बात समझ में आ गया? तो चलिए ध्यान से देखना अभी। तो अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 7 मार्क का है विथ ऑप्शन, ये 10 मार्क्स का हो जाता है, बात समझ में आ गया? उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस है, सेम 7 मार्क का है विथ ऑप्शन, अगर ये आएगा एग्जाम में तो 10 मार्क्स का, मतलब ये 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं, बात समझ में आ गया? आगे मैं बात करूँ डिमांड एनालिसिस, और ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों भी दिख रहा है 8 मार्क्स और 8 मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। अगर बच्चा आप लोग ये 4 चैप्टर भी अच्छे से करके जाते हो, ये 4 चैप्टर, ये तो भी आपके दिख रहा है यहाँ पे 12 12 हो जाता है, 24 24 34 44, मतलब कि आप अगर ये 4 चैप्टर भी अच्छे से करके जाते हो ना गाइस, तो 44 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, बात समझ में आ गया? विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और ये तो ऑलरेडी सभी बच्चों के हो गए रहेंगे। इन चैप्टर को हाथ से जाने मत देना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये बात सबको समझा? ओके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना बच्चा लोग, ये दोनों चैप्टर में से मिला के एक लॉन्ग आंसर 8 मार्क का इसी चैप्टर में से बन जाएगा, इन्हीं दोनों चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा एक लॉन्ग आंसर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ सप्लाई एनालिसिस, दिख रहा है ये 7 से लेके 10 मार्क तक का है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी 7 से लेके 10 मार्क का, इंडेक्स नंबर 8 से लेके 11 नंबर तक का है, और एक नेशनल इनकम जो है आपका, ये भी। तो इन दोनों चैप्टर में से भी आपको एक 8 मार्क का देखने को मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस, तो सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से, एकदम अच्छे से इन चैप्टर तक के पूरे पढ़ के जाना, मतलब कि 1 to 7 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके। अभी तक मेरे को लगता है कि बच्चों की तो 1 to 7 चैप्टर सबके हो गए रहेंगे पढ़ के, बात समझ में आ गया? गाइस, अगर आप इतने चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, ये चैप्टर भी, तो भी आप पेपर पूरा 80 मार्क का अटेम्प्ट कर पाओगे, बात समझ में आ गया? 80 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे अगर 1 to 7 तक करके जा रहे हो। अब सर, अच्छे से करना, इन चैप्टर को हाथ लगाया ना तो सारी चीजें हाथ लगाना, फिर समझ में आया? ऑब्जेक्टिव आपको पूरे चैप्टर के करने, पूरे 1 to 10 तक के सारे ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एंड दूसरी चीज, ध्यान से सुनना, कौन कौन से चैप्टर के आपको डिस्टिंग्विश करने हैं, राइट? तो देखिए 1 to 7 तो पूरा करना है, इसके अंदर तो कम से कम 3-4 चैप्टर में तो डिस्टिंग्विश है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में 3A 3B और सप्लाई, ये 5 चैप्टर जो है, इनमें तो आपको डिस्टिंग्विश देखने को मिलेगा। और एक कंपलसरी आपको 8वें चैप्टर का डिस्टिंग्विश, मतलब 8वें चैप्टर से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है, ये याद रखना। कंपलसरी एक डिस्टिंग्विश वहां से आने वाला है। ओके। तो समझ में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट वाला पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये चैप्टर के जितने भी डिस्टिंग्विश है ना 8वें चैप्टर के, अच्छे से पढ़ के जाना है। एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए आने वाला है, मैं अभी कंपलसरी बता रहा हूँ, बात समझ में आ गया? अब आप अगर 9th चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 9th चैप्टर में देखिए 8 से 11 मार्क तक का, मतलब कि यहाँ ये चैप्टर से ना, मैं आपको ये एक 4 मार्क का और एक 4 मार्क का, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक आपको आंसर द फॉलोइंग में देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, और हो सकता है एक एग्री डिसएग्री में देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से। कंपलसरी 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 तक के जितने भी चैप्टर है अच्छे से पढ़ के जाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एंड 9th वाले चैप्टर को थोड़ा देख लेना, और 8 वाले चैप्टर का आपको डिस्टिंग्विश करना है बस, बाकी किसी भी चैप्टर को आपको हाथ नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया? पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे, मैं आपको पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा प्रीवियस 3 इयर्स के। ओके। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं होते। ये बात समझ में आया सबको? तो देखिए गाइस, 1 to 7, जिसमें से मैं अभी तो आपको बता देता हूँ कि ये सारे चैप्टर यहाँ से लेके ये चैप्टर तो सबके हो गए रहेंगे, बहुत बार रिवीजन हो गया रहेगा, क्लासेस में, कॉलेज में, सब जगह पे रिवीजन हो गया रहेगा। ये चैप्टर तो आपको अच्छे से हो गए रहेंगे, खाली फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर एंड नेशनल इनकम आपको करना है। तो गाइस, इसके कुछ लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। ओके। इंडेक्स नंबर का मैंने एक सम जो होता है, कभी कभी पूछ भी देता है 4 मार्क के लिए, तो इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए वो सम। ओके।
याद रखना, वो भी सब मैंने कराया हुआ है अच्छे से। नेशनल इनकम का 2-3 क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, एकदम अलग तरीके से डाला। ओके, यहाँ तक के लेक्चर आपको देखने हैं, 7 तक के चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। 7 तक, 1 to 7 आपको सारे के सारे करने हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पेपर पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्या हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ समझ में आता है? अभी हम लोग क्या करेंगे, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्या ये 1 to 7 चैप्टर भी अच्छे से करके गए हम लोग, तो क्या हम लोग पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं क्या? चलो देखते हैं। ओके, देखिए, सबसे फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं। पेपर जो है वो है अक्टूबर 2021। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे ही रहेगा। ये देखो, ये रहा अक्टूबर 2021, जिसको हम लोग सितंबर 2021 भी बोलेंगे। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला सारे चैप्टर के आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एक्सप्लेन एंड टर्म्स रहता है। ओके, क्या 7 चैप्टर तक में डन हो रहा है क्या पूरा? देखिए, यहाँ पे एनी 3 करने होते, आपके 5 बन जा रहे हैं, ये बात समझा। क्वेश्चन 2 आपके लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन रहता है, एनी 3 करना होता है, 1 2 3 4, 4 बन गए। और मैंने बोला था 8वें चैप्टर का कंपलसरी एक डिस्टिंग्विश देखने को मिलेगा, दिख रहा है, राइट। अब आपको क्वेश्चन 3 जो रहता है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग, क्या आपको 3 करने होते, 1 2 3, 3 बन रहे। और मैंने 9th चैप्टर बोला था आपको करने के लिए, देखिए 4 बन गए, दिख रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्री डिसएग्री रहता है, दिख रहा है, 1 2 और 3, क्या हमारे 7 चैप्टर के अंदर ये भी हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जो टेबल ग्राफ वाला रहता है, पैसेज वाला रहता है पार्ट, देखिए एक यहाँ से एक यहाँ, क्या 7 चैप्टर के अंदर है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो लॉन्ग आंसर रहता है, दिख रहा है 3A 3B और 7th वाले चैप्टर से ही आ गया। बात समझ में आ गया? क्या सारे क्वेश्चन आपके बन गए? अगर आप 1 to 7 अच्छे से कर गए, 8 का खाली डिस्टिंग्विश पढ़ के गया और 9th वाले को थोड़ा देख लिए, समझ में आया? 9th वाले को देखना है बस, सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे क्या? अब ऐसे ही हम लोग बात करेंगे गाइस, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं मार्च 2022 के पेपर की बात कर रहा हूँ। सेम मार्च 2022 का भी पेपर अगर हम लोग 1 to 7 अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखते हैं, देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने बोला है सारे आपको चैप्टर करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन, दिख रहा है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, 3 करने होते, 7 चैप्टर के अंदर ही है। और देखिए, एक 7 से आया है और एक 8 से आया, दिख रहा है। मतलब कि यहाँ तक तो पांचों के पांचों आप कर पाओगे, बात समझा। 8 चैप्टर का दिख रहा है, डिस्टिंग्विश कंपलसरी आ रहा है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3, जो आंसर द फॉलोइंग है, उसमें आपको 3 करने होते हैं। क्या 1 2 3 और 4, मतलब और एक 5, अरे बाप रे बाप, आप पांचों के पांचों कर पा रहे हो, समझ में आया? आंसर द फॉलोइंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्री डिसएग्री, आपको 3 करना है। तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं 1 2 और 3, यहाँ पे 3 बन गए। और आपको मैंने बोला था 9 चैप्टर पढ़ के जाना है, तो देखिए वहां से भी एक डिसएग्री बन रहा है। टोटल कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब कि एक ऑप्शन के एक्स्ट्रा भी कर रहे हो आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो एनी 2 करना होता है, टेबल फिगर एंड पैसेज वाला। देखिए, क्या 7 चैप्टर के अंदर है, एक 3rd A 3rd B से है और एक 7 चैप्टर से, क्या कंप्लीट हो गया क्या? अगर आपको दिख रहा है, आपने 9th भी बोला था मैंने करने के लिए, तो 9th अगर आप करते तो 9 से भी हो गया। मतलब 9 से आपको 4 मार्क के देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि आपको 4 मार्क मतलब 2 क्वेश्चन आपको 9 चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके लिए लॉन्ग आंसर रहता है, दिख रहा है 3A और 6 चैप्टर से हो गया। तो गाइस, कहीं ना कहीं आपके दिख रहा है ये भी कंप्लीट हो गया। मैंने मार्च 2022 का भी पेपर दिखा, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप 7th चैप्टर तक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से पूरा 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे, बात समझा। और 8 चैप्टर का डिस्टिंग्विश है, 9th चैप्टर को पढ़ लेना। क्यों 9th चैप्टर इसलिए बोल रहा है, ताकि आप उसमें से कुछ ना थोड़े मोड़े जो है वो आपके OCM सब्जेक्ट में भी था, बात समझ में आ गया, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। बात करते हैं एक लास्ट पेपर जुलाई 2022 की। देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर जो था, दिख रहा है यहाँ पे, डिस्टिंग्विश की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 2 3 4 और 8वें चैप्टर का दिख रहा है। 8वें चैप्टर से कंपलसरी आ रहा है, मैंने बोला डिस्टिंग्विश कंपलसरी 8वें चैप्टर से। और मैंने 7 चैप्टर तक बोला था अच्छे से पढ़ के जाना, देखिए 5 का 5 हो गया आपका। बात करते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग, दिख रहा है 1st चैप्टर 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर, 3 हो गए, 7 चैप्टर के अंदर ही है। बात करते हैं एग्री डिसएग्री, 1 2 3 4, दिख रहा है 7 चैप्टर के अंदर है, ये भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया।
बात करते 8 मार्क का जो टेबल फिगर एंड पैसेज था, दिख रहा है 1 2 3, इन्हीं 3 चैप्टर से आ गया क्या? ये भी बन गया क्या? हाँ सर ये भी बन गया। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए चैप्टर 2 से एक आया है और एक चैप्टर 7 से एक आया है, दिख रहा है? तो सबको समझ में आ रहा है क्या? 7 चैप्टर तक अगर आप पढ़ के जाते हो गाइस तो भी इकोनॉमिक का पेपर पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आते हो। बट इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्स्ट्रा बोला है ताकि आप 8th चैप्टर के डिस्टिंग्विश एंड 9 चैप्टर पढ़ के जाइए। देखिए 9 चैप्टर दिख रहा है, हर बार दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि 4-4 मार्क वाले। मतलब कि क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इन तीनों में से किधर ना किधर एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 9 से। ये बात समझ में आ गया? दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है 2 क्वेश्चन, क्या यहाँ पे भी दिख रहा है 2 क्वेश्चन 9th चैप्टर से। तो याद रहेगा बच्चा लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th भी, तो 9th को स्किप नहीं करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहेगा पेपर कैसे करना है। अब बात करते हैं पेपर का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को पहले करना है और कैसे करना है। बिकॉज क्यों पता है, इकोनॉमिक का पेपर अगर आप गाइस आपके पास वॉच नहीं रहेगा तो आप इकोनॉमिक का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये चैलेंज है, बात समझ में आ? क्यों आप लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता? क्यों आप सिस्टमैटिक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 करते हो? तो गाइस ऐसे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। क्यों पता है, ये आज से नहीं गाइस, जब हम 12th में थे ना तब से हम लोग यही एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन 6 करना है, क्वेश्चन 2 उसके बाद करना है। ओके, तो बात समझ में आ गया? क्वेश्चन 1 के बाद आप डायरेक्ट किस पे जाओगे? क्वेश्चन 6 पे। ये बात सबको समझ में आया? तो चलिए दिखा देता हूं मैं आपको मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। देखिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स 2023 पेपर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, जो 20 मार्क्स के होते हैं। गाइस सारे चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड जैसे अगर सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाते हो ना गाइस, लोग बोलते हैं 20 मिनट, मैं बोलता हूँ 15 मिनट। अगर आपको सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अगर पूरे अच्छे से याद है ना गाइस, तो 15 मिनट के अंदर पूरे खत्म हो जाते हैं। 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता। ओके, तो आपका टारगेट होना चाहिए 15 मिनट में इसको कंप्लीट करने का। देखिए दूसरा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग आंसर होता है एनी 2 करना होता है आपको। कितना करना होता है? एनी 2, जिसमें से ए बी सी 8 मार्क के रहेंगे, इसमें से कोई 2 करने हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको 20 मिनट्स देना है, 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं देना, उससे ज्यादा मत देना गाइस। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं गाइस, तो आपका ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। कितने? विद इन 55 मिनट्स में। समझ में आया? दिख रहा है 20 मार्क्स इधर, 16 मार्क्स इधर, मतलब 36 मार्क्स। 80 मार्क्स के पेपर में से 36 मार्क्स यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 आपको देखना है, उसमें आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन रहता है, एनी 3 करना रहता है, 6 मार्क्स का रहता है। तो गाइस अगर आपको पूरा बाय हेट रहेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, या तो उससे कम ही लगेगा। समझ में आया? आपको 5 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे, तो 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना गाइस प्लीज। अगर आपको आता रहेगा तो 10 मिनट में तीनों कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, एनी 3 करना होगा, 6 मार्क्स का रहता है। 1 2 3 4 5 दिए रहेंगे, 5 में से कोई 3 करना रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आप डिस्टिंग्विश देखो तो पहला चूज कर लो कौन से डिस्टिंग्विश को करना है। समझ में आया? और ज्यादा नहीं यार, 3-3 पॉइंट लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चा लोग 2-2 पॉइंट मत लिखना, 3-3 पॉइंट लिखना। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा मत लिखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मैक्सिमम 4 पॉइंट, मिनिमम 3। ओके, 15 मिनट के अंदर होगा, आपको पूरा बायहट होना चाहिए डिस्टिंग्विश। जैसे पेपर मिला फटफट फटफट लाइन ड्रॉ करो, 5 मिनट के अंदर एक डिस्टिंग्विश खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे 3 डिस्टिंग्विश 15 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आता है आपको, बार बार आपने रिवीजन किया रहेगा घर पे, क्लास में, कॉलेज में, तो ये हो जाना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग एनी 3। आपको आंसर द फॉलोइंग में एनी 3 करने होते हैं जो 12 मार्क्स के होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट देना है। सर आपने बहुत कम टाइम दिया, 30 मिनट्स। अरे हाँ बच्चा 30 मिनट्स, उससे ज्यादा मत लगाना, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों पता है? ये ओसीएम और एसपी के जैसा नहीं है यहाँ पे। ये मतलब कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आया? यहाँ पे ठोकना मत। यहाँ पे अगर आप ठोकोगे तो एग्जामिनर आपको ठोक देगा। ये बात सबको समझ में आया? तो यहाँ पे ठोकना नहीं है गाइस, आपका आंसर छोटा भी रहेगा, अगर पॉइंट प्रॉपर है, आपने प्रॉपर लिखा है, तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बात सबको समझ में आया? तो ये आपके 10-10 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। बात करते एग्री डिसएग्री, एनी 3, इसमें भी आपको 3 करने हैं, 12 मार्क्स का है। ओके, तो देखिए 30 मिनट्स में ये भी कंप्लीट होने चाहिए। बात समझ में आ गया? तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड लास्ट आपका स्टडी द फॉलोइंग टेबल, एनी 2, 8 मार्क का। भैया टेबल वाला जो रहता है वो सबसे फास्ट होता है, मेरे ख्याल से वो आपका 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन आता रहेगा तो। समझ में? बट मैंने आपके लिए बताया 15 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं गाइस आपके 80 मार्क्स के पेपर पूरे कंप्लीट हो रहे हैं
कितने मिनट्स में? 155 मिनट्स में, मतलब कि अभी भी आपके पास 25 मिनट्स बचे रहेंगे। बात समझ में आ गया? तो 25 मिनट्स आपके पास बचे रहेंगे गाइस, उसमें आप एक बार देख लेना क्या क्या आपने मिस तो नहीं हो गया कोई चीजें ये वो। बट देखिए क्वेश्चन प्रॉपर लिखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रॉपर लिखना, जिसका क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो भी प्रॉपर लिखना। ओके, तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा कैसे करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे ही करना बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 6 उससे ज्यादा मत देना। वॉच पहन के जाना, पानी का बॉटल कैरी करना, अपने पास लेके रखना। समझ में आया? बार बार वो भाई लोगों को नहीं बुलाना है, पानी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पास सारी चीजें अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? सबसे लास्ट पेपर आपका इकोनॉमिक्स है, तो एटलीस्ट जो पेपर आपके पहले थोड़े खराब गए रहेंगे ना, उसको कवर करने के लिए इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत सारा टाइम बचा था, टाइम था आपके पास। समझ में आया? तो आई होप आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए रहेंगे अच्छे से। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है। ओके, चलिए अब कुछ नोट्स अगर चाहिए रहेगा तो गाइस मैं अपने ऐप चैनल, अपने ऐप में डाल दूंगा, विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में, तो आप वहां से कुछ नोट्स ले लेना। ओके, और लेक्चर आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ओके, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, तो आपको वहां पे संजय सर का नंबर दिख रहा है 8928059123, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहां से भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गया? सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।